कारण वोट लेने के लिए लोगों को जाति के आधार पर बांट रहे हैं, भाषा के आधार पर बांट रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर बांट रहे हैं, रिलीजन के आधार पर बांट रहे हैं। क्या उन सांसदों विधायकों से रास्ता नहीं खत्म होनी चाहिए जो ऐसे ऐसे रिलीजन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसी प्रथाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो प्रथाएं हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है, जो रीतियां हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है, जो रिलीजन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस के खिलाफ है। आप एक बार सोचना जरूर। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिए। यदि आपका कोई जानने वाला सांसद है, विधायक है, मंत्री है या जज है तो उसको ये वीडियो जरूर भेजिए और रिक्वेस्ट करिए कि इस वीडियो को पूरा देखें, सोचें। क्या हमारे हाई कोर्ट के माननीय जज संविधान के किसी आर्टिकल का विरोध कर सकते हैं या उसको मानने से इनकार कर सकते हैं? क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज संविधान में लिखी हुई किसी बात को मानने से इनकार कर सकते हैं या किसी आर्टिकल का विरोध कर सकते हैं? यदि नहीं तो सांसद और विधायक, मंत्री संविधान में किसी भी आर्टिकल का विरोध कैसे कर सकते हैं? सांसद, विधायक, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, संविधान में शेड्यूल 3 है। इस शेड्यूल 3 में सबकी ओथ लिखी हुई है और ये सांसद, विधायक, मंत्री, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज क्या शपथ लेते हैं कि मैं संविधान का अक्षर से पालन करूंगा, एक एक शब्द को फॉलो करूंगा, मैं संविधान में लिखी हुई सभी बातों को इंप्लीमेंट करूंगा, मैं संविधान में लिखी हुई सभी चीजों को आगे बढ़ाऊंगा, मैं संविधान की भावना के अनुरूपकारी करूंगा, मैं संविधान की स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस के अकॉर्डिंग काम करूंगा। जब ये शपथ ले चुके हैं, ये शपथ लेने के बाद ऑफिस में आए हैं, कुर्सी पे बाद में बैठते हैं, पहले शपथ लेते हैं, तो संविधान के किसी भी आर्टिकल का सांसद, विधायक, मंत्री विरोध कैसे कर सकते हैं? और सांसद, विधायक, मंत्री नहीं, शेड्यूल 3 में तो जो लोग कैंडिडेट होते हैं, यानी अभी सांसद बने नहीं बल्कि सांसद के चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पर्चा भरा या राज्यसभा में जाने के लिए पर्चा भरा, वो भी यही शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। विधायक ही नहीं बल्कि जो विधानसभा में एंटर करने के लिए पर्चा भरते हैं, चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरते हैं या विधान परिषद में जाने के लिए पर्चा भरते हैं, वो भी यही शपथ लेते हैं कि मैं संविधान का अक्षर से पालन करूंगा, संविधान में लिखी हुई सभी बातों को आगे बढ़ाऊंगा, संविधान की भावना के अनुसार कार्य करूंगा। तो फिर संविधान की जो आत्मा है, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, जो कहता है देश के सभी नागरिकों को इक्वल सिविल राइट होना चाहिए, इक्वल ह्यूमन राइट होना चाहिए, इक्वल प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए, उसका कुछ सांसद और विधायक विरोध क्यों कर रहे हैं? इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट डिफाइन है। हालांकि ये पब्लिक सर्वेंट आईएएस, आईपीएस, थानेदार, तहसीलदार, क्लर्क, कलेक्टर, कमिश्नर, ये संविधान की शपथ नहीं लेते, लेकिन ये लोग भी संविधान का विरोध नहीं कर सकते, किसी कानून में लिखी हुई बात का विरोध नहीं कर सकते, बल्कि क्लर्क हो या कमिश्नर, आईएएस हो, आईपीएस हो, जो भी लोग हैं, इनका काम क्या है? संविधान को आगे बढ़ाना, संविधान में लिखी हुई बातों के अनुरूप कार्य करना और कानून के अनुसार कार्य करना। सांसद, विधायक, मंत्री कानून के अनुसार कार्य करते हैं, ये शपथ तो नहीं लेते, लेकिन संविधान के अनुसार कार्य करूंगा ये शपथ लेते हैं। तो फिर सवाल यही बनता है कि आर्टिकल 44 जो मूल संविधान है, ऐसा नहीं को बाद में ऐड किया गया है, जैसे सेकुलरिज्म बाद में इसमें ऐड कर दिया गया, सोशलिज्म बाद में ऐड कर दिया गया, ऐसा नहीं, ये तो मूल संविधान है। फिर मूल संविधान का विरोध कैसे कर सकते हैं? दूसरा सवाल, जब हमने ये कह दिया प्रियम्बल में सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, लिबर्टी, इंटीग्रिटी, ये 6 शब्द है ना, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, 6 शब्द है। इन 6 शब्दों के अनुरूप व्यवहार करूंगा। तो ये हमारे आम नागरिक तो चलो संविधान की शपथ नहीं लेता, आईएएस, आईपीएस भी संविधान की शपथ नहीं लेते, लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री और जज तो संविधान के शपथ लेते हैं, तो उनके ऊपर ये ज्यादा लागू होता है कि वो जो प्रियम्बल में इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी लिखा है उसके अनुसार कार्य करें। एक सवाल यहां पे और मैं उठाता हूं और खास तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से इसलिए पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो संविधान की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज जगह जगह अपने लेक्चर में जाते भी हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं। आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा कस्टम, ऐसी रीति, ऐसा रिलीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के गोल्स को ना मानता हो, जो इक्वालिटी को नहीं मानता, जस्टिस को नहीं मानता, फ्रेटर्निटी को नहीं मानता, यूनिटी को नहीं मानता, इंटीग्रिटी को नहीं मानता, जो जेंडर जस्टिस
जस्टिस जेंडर इक्वलिटी को नहीं मानता, जो भारत के कल्चर को नहीं मानता, सर्वधर्म समभाव को नहीं मानता, नारी तू नारायणी को नहीं मानता, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानता, सभी इंसान को एक समान नहीं मानता, महिला पुरुष को एक समान नहीं मानता, क्या ऐसे रिलीजन को भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने की परमिशन मिलनी चाहिए? क्या ऐसे रिलीजन को प्रचार प्रसार की अनुमति मिलना चाहिए? आर्टिकल 25 कहता है ठीक सब लोग अपना रिलीजन फॉलो करेंगे, लेकिन क्या ऐसा रिलीजन भी हम फॉलो करने की अनुमति दे सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को मानता ही नहीं है? वो सभी इंसान को एक समान नहीं मानता, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है इक्वलिटी। जो नेचुरल जस्टिस को नहीं मानता, जो महिला पुरुष को एक समान नहीं मानता, क्या उसको भी अपनी रीतियों को मानने का अधिकार मिल सकता है क्या? एक सवाल और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी मैं पूछ रहा हूं, और आशा करता हूं कि वो जब भी किसी सेमिनार में जाएंगे या पब्लिक फोरम में जाएंगे तो अपनी इस पे क्लैरिटी देंगे। ये संविधान रीतियों का अधिकार देता है या कुरीतियों को? ये संविधान प्रथा को फॉलो करने का राइट देता है या कुप्रथा को? ये भारत का संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है या धर्मांतरण का? ये संविधान देश के सभी नागरिकों को एक समान मानने का अधिकार देता है या ऐसे रिलीजन को भी अपने प्रचार प्रसार का परमिशन देता है जो कहते हैं नहीं सब लोग समान है ही नहीं, जो कहते हैं महिला पुरुष समान ही नहीं, बेटा बेटी एक समान ही नहीं, पति पत्नी एक समान नहीं, क्या उसको भी ये भारत का संविधान का आर्टिकल 25 या आर्टिकल 29 अपने कस्टम को आगे बढ़ाने की परमिशन देता है या अपने रिलीजन के प्रचार प्रसार का अनुमति परमिशन देता है? मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं इस वीडियो को आप अपने सांसदों विधायकों तक पहुंचाइए। मैं मीडिया से निवेदन करता हूं एक बार इस पे चर्चा करिए कि संविधान की शपथ लेने के बाद क्या कोई भी सांसद विधायक मंत्री संविधान के किसी आर्टिकल को अपोज कर सकता है? क्या संविधान की शपथ लेने के बाद कोई भी सांसद विधायक जहां पे महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा हो ऐसे कस्टम के साथ खड़ा हो सकता है, उस कस्टम को मान सकता है? और यदि नहीं तो क्या ऐसे सांसदों विधायकों की सदस्यता नहीं जानी चाहिए जो संविधान की शपथ लेने के बावजूद संविधान के आर्टिकल्स का विरोध करते हैं, संविधान की मूल भावना का विरोध करते हैं? क्या ऐसे सांसदों और विधायकों की नागरिकता नहीं समाप्त होनी चाहिए जो संविधान की शपथ लेने के बावजूद ऐसे कुरीतियों के साथ खड़े हैं, ऐसी कुप्रथाओं के साथ खड़े हैं जिसको संविधान कहता है खत्म करो? क्या इन सांसदों विधायकों की नागरिकता नहीं खत्म होनी चाहिए जो प्रियम्बल में शब्द लिखा हुआ है, गोल्डन गोल है हमारे प्रियम्बल का, इक्वालिटी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी यूनिटी इंटीग्रिटी?